जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सभी को पता चल जाता है कि डीमन बीस्ट को सिलो टाइकिंग ने होली सिटी का गार्जियन बीस्ट बना दिया है। जहां पर ली जुआ कहती है कि लगता है फॉरबिडन आर्मी ने फॉरबिडन स्किल का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। जिसके बाद हम डीमन बीस्ट को देखते हैं जो कि उन सभी से बहुत अच्छे से फाइट कर रहा था, पर फॉरबिडन स्किल का यूज़ करने की वजह से प्रोटेक्टिव आर्मी डीमन बीस्ट पर बहुत भारी पड़ने लगती है। फिर होली सिटी को खतरे में देखकर हेचांजी होली सिटी के लास्ट पावर गोल्डन गार्जियन को समन कर देता है, जिससे सिलो टाइकिंग डीमन टाइकिंग बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसकी वजह से होली सिटी को अपने आखिरी पावर को भी यूज़ करना पड़ा। फिर सिलो टाइकिंग और डीमंस में फाइट होने लगता है, जिसमें सिलो टाइकिंग अपने स्काई ब्रेकिंग स्ट्रोक का यूज़ करके घोस्ट को खाई के नीचे गिरा देता है, जिससे घोस्ट मारा जाता है। फिर हम डीमंस को देखते हैं जो सिलो टाइकिंग से बचने के लिए बायांग सिटी चले जाते हैं, जहां ली बायांग उन सभी को अपने साथ सिटी के अंदर ले जाता है और सिलो टाइकिंग भी बायांग सिटी पहुंच जाता है। अब आगे द सिलो टाइकिंग एपिसोड 73 की शुरुआत होती है, तो हम सिलो टाइकिंग को देखते हैं जो बायांग सिटी को देखते हुए कहता है कि इन्होंने जानबूझकर गेट को खुला छोड़ा है ताकि ये मुझे सामने से चैलेंज कर सके। फिर सिलो टाइकिंग पीछे मुड़कर बायांग सिटी की ओर जाता ही है कि उसके सामने यू जिमिंग आ जाती है, जो सिलो टाइकिंग से कहती है कि मैंने जो जगह चुना था मैंने उस जगह पर अपने लोगों को पहुंचा दिया है और मैं इसीलिए यहाँ पर आई हूँ क्योंकि मुझे पता चला है कि तुमने 4 पावरफुल डीमन एक्सपर्ट को मारने के लिए कई हज़ार मीलों तक दौड़ाया है, जिसे सुनकर मैं शॉक हो गई और इसीलिए मैं यहाँ पर ये खुद चेक करने के लिए आई हूँ कि ये बात सच है या नहीं। सिलो टाइकिंग बोलता है हाँ, और फिर वो आगे बोलता है कि मानना पड़ेगा तुम्हारे मून फॉक्स के पास बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस है। इजुमिंग कहती है कि हाँ, क्योंकि ये हमारा स्पेशल स्किल है, पर मेरा मानना यह है कि अभी तुम्हें बायोतियान को मारने के लिए बायांग सिटी में जाना ठीक नहीं होगा। सिलो टाइकिंग कहता है ऐसा क्यों? इजुमिंग कहती है तुम्हें उसका पीछा करना छोड़ देना चाहिए क्योंकि यही तुम्हारे और ह्यूमंस के लिए ठीक होगा, क्योंकि इस समय क्लेंस के बीच जो लड़ाई हो रही है वो ज़्यादा ज़रूरी है ना कि जो व्यक्तिगत लड़ाई हो रही है। और अगर तुमने बायोतियान को मार भी दिया तो इससे क्लेन के युद्ध में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और इसके अलावा ये बहुत खतरनाक भी है। तब सिलो टाइकिंग कहता है पर क्या हुआ, मैं फिर भी जाऊंगा। इस पर इजुमिंग कहती है क्या तुम्हें बायांग सिटी के बारे में नहीं मालूम? क्या तुम नहीं जानते कि बायांग सिटी के पास बायांग आर्मी का स्वॉर्ड गार्जियन है जो कि बहुत खतरनाक है और वहाँ पर बायोतियान की तरह ही 4 और एक्सपर्ट मौजूद हैं। तो सिलो टाइकिंग कहता है क्या तुम अपने मून फॉक्स क्लेन को डीमंस के अंडर से नहीं निकालना चाहती? इजुमिंग कहती है हाँ। तब सिलो टाइकिंग कहता है क्योंकि ह्यूमंस को बार बार धोखा दिया जा रहा है। पहले सोंग चुआन जिंग की फैमिली ने धोखा दिया और अब वही सेम काम बायोतियान भी कर रहा है। अगर मैं उन सब से फाइट नहीं करूँगा तो मैं उन सभी को ह्यूमंस के साथ गद्दारी करने की सज़ा कैसे दूंगा? आखिर उन सभी को ह्यूमंस को धोखा देने का नतीजा तो पता चलना ही चाहिए। फिर सिलो टाइकिंग चांद की तरफ देखते हुए कहता है कि चांद को देखो, लग रहा है कि उस चांद को उस आकाश ने रोक के रखा है और आज मुझे कोई नहीं रोक सकता और आज मैं अपने स्पीयर और वाइट हॉर्स के साथ उन सभी से फाइट करूंगा। फिर सिलो टाइकिंग हंसते हुए वहाँ से बायांग सिटी की ओर चला जाता है। इसे देखकर इजुमिंग कहती है कि पहले तुमने उन सभी को कई हज़ारों मील तक मारने के लिए दौड़ाया था और अब तुम एक पूरे सिटी से फाइट करने जा रहे हो। सिलो टाइकिंग क्या तुम कितने पावरफुल हो ये इस पूरी दुनिया को दिखाकर डराना चाहते हो? फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम सिलो टाइकिंग को बायांग सिटी के अंदर जाते हुए देखते हैं, जहाँ सिटी के अंदर जाते हुए उसे कोई नहीं दिखाई देता है। जब वो सिटी के और अंदर जाता है तो उसके सामने ली बायांग अपने स्वॉर्ड लेकर खड़ा होता है। जिसके बाद हम एक बंदे को देखते हैं जो सिलो टाइकिंग से कहता है कि सिलो टाइकिंग मुझे गलत मत समझना, मैं ली बायांग के साथ काम नहीं करता हूँ। इस बंदे का नाम निंग किंग फैंग होता है और ये 3rd आई माउंटेन से होता है, जिसको देखकर सिलो टाइकिंग कहता है कि लगता है कि ये कोई 3rd आई मॉन्स्टर क्लेन का एल्डर है। जिसके बाद हम ली बायांग को देखते हैं जो कहता है कि निंग किंग फैंग तुम बायांग सिटी के अंदर कैसे आ गए? तब निंग किंग फैंग कहता है क्योंकि मेरा मन किया था इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। तब ली बायांग कहता है कि पर तुम इस समय यहाँ पर क्यों आए हो? तब निंग किंग फैंग कहता है मैं तो इसी तरह यहाँ पर आ गया हूँ, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम तीनों क्लेंस तुम्हारे स्वॉर्ड गार्जियन से डर कर हमेशा 100 माउंटेन में ही रहेंगे और कभी भी बायांग सिटी नहीं आ सकते? इस पर ली बायांग कहता है कि ओह, तो तुम इसका मतलब तुम तीनों क्लेंस सिलो टाइकिंग के साथ मिलकर बायांग सिटी के साथ जंग छेड़ना चाहते हो? तब निंग किंग फैंग हंसते हुए कहता है कि
क्या तुम मुझे अपनी तरह बेशर्म समझे हो जो तुम्हारी तरह हरकतें करूं? फिर वो सिलो टाइकिंग से कहता है कि सिलो टाइकिंग तुम सावधान रहना है, क्योंकि वारमंगर हमेशा छुप कर अटैक करते हैं और इस पूरे इलाके में बस 4 स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट नहीं हैं बल्कि अभी भी बाइंग आर्मी के अंदर 10 स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट मौजूद हैं जो बाइंग आर्मी में बहुत ही सीक्रेटली तरह से छुपे हुए हैं। तब सिलो टाइकिंग उसे थैंक्स बोलकर कहता है कि क्या हुआ, अगर यहाँ पर बहुत से स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट मौजूद हैं मैं फिर भी फाइट करूँगा और जो भी मेरे रास्ते में आएगा वे सब मारे जाएंगे। फिर हम ली बाइयों को देखते हैं जो स्वॉर्ड गार्जियन का यूज़ कर देता है, जिससे एक गोल्डन स्वॉर्ड ज़मीन से निकल रहा होता है, पर सिलो टाइकिंग उस पर अटैक कर देता है और ली बायांग से कहता है कि तुम्हें स्वॉर्ड गार्जियन का बहुत पहले ही यूज़ कर देना चाहिए था, क्योंकि तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा था कि मैं तुम्हें इसका यूज़ करने के लिए समय दूंगा। फिर सिलो टाइकिंग गोल्डन स्वॉर्ड के ऊपर खड़ा होकर अपने मार्शल गॉड स्किल गॉड बोन पावर का यूज़ कर देता है और फिर उस स्वॉर्ड से नीचे उतरकर अपने स्पीयर से उस पर एक अटैक कर देता है, जिससे गोल्डन स्वॉर्ड के कई टुकड़े हो जाते हैं, जिसे निंग फेंग देखकर बहुत शौक हो जाता है और हंसते हुए कहता है कि बहुत अच्छे। फिर हम ली बायांग को देखते हैं जो किसी स्किल का यूज़ करता है, जिससे वहाँ पर स्वॉर्ड गार्जियन का दूसरा लेवल एक्टिवेट हो जाता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल आर्मर आ जाता है, जिसे वो पहनकर सिलो टाइकिंग पर अटैक करने के लिए चला जाता है, पर सिलो टाइकिंग अपने स्पीयर से उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो अपने आर्मर से ही रोक देता है, जिसके बाद उन दोनों में एक आइकॉनिक लेवल की फ़ाइट होने लगती है। फिर हम निंग किंग फैंग को देखते हैं जो कहता है कि स्वॉर्ड गार्जियन के 2 लेवल हैं, जिसमें से सिलो टाइकिंग ने पहले लेवल को ब्रेक कर दिया है, नहीं तो इससे लड़ना बहुत ही मुश्किल होता, और जबकि ये टूट गया है तो ये दोबारा जुड़ नहीं सकता। ये कहते हुए फाइट करने के लिए नीचे आ जाता है, जिसको देखकर बायो तियान पर्पल वुल्फ रेड किंग कॉन्ग को निंग किंग फैंग को रोकने के लिए कहता है। फिर हम निंग किंग फैंग को देखते हैं जो कि उसी गोल्डन स्वॉर्ड के टुकड़ों को उठा रहा होता है, तभी रेड किंग कॉन्ग उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो डॉज कर पीछे हो जाता है। तभी हम लिजुआ को देखते हैं, वो भी वहाँ पर आकर सिलो टाइकिंग पर अटैक करने लगती है। फिर सिलो टाइकिंग उसके अटैक से बचकर उस पर अटैक कर उसे पीछे कर देता है। तब बायो तियान सिलो टाइकिंग पर अटैक कर देता है, जिस सिलो टाइकिंग अपने स्पीयर से रोक देता है, और इसी के साथ हमारा एपिसोड 73 यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग को क्या लगता है, क्या बायो तियान सिलो टाइकिंग के हाथों मारा जाएगा या फिर सिलो टाइकिंग स्वॉर्ड गार्जियन के हाथों? तो ये जानने के लिए बने रहे हमारे चैनल पर, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।